हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफ आई आई डी आई डाटा की एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, क्योंकि कई लोग हैं और मैंने यूट्यूब के ऊपर कई वीडियोस ऐसे देखे हैं जो एफ आई आई और डी आई आई की जो एक्टिविटी होती है, जो कि शाम को डाटा हर दिन, यानी कि हर दिन मार्केट क्लोजिंग के बाद, हमारी इंडियन मार्केट जब भी क्लोज होती है, क्लोजिंग के बाद शाम को तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे या 10 बजे तक मैक्सिमम जो है ये डाटा अपलोड हो जाता है। ये डाटा बेसिकली है क्या? ये डाटा जो है अपलोड हो जाता है, तो ये डाटा बेसिकली है क्या? यहाँ पे आप देखेंगे ये एक वेबसाइट है, stockage.com। इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे अगर आप एफ आई आई डी आई एक्टिविटी देखोगे तो डे वाइज, और ये कैश मार्केट का, सेबी का, यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल या फिर डेरिवेटिव्स वगैरह के आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। तो डे वाइज अगर देखते हैं तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे आपको डेट दिख रहा होगा, ये डेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 13 नवंबर। ये आज का डाटा है, ठीक है। यानी कि आज का डाटा का अगर आप देखोगे तो एफ आई आई ने कैश मार्केट के अंदर 1244 करोड़ की सेलिंग की, यानी कैश मार्केट में ये नेगेटिव है, और डीआई ने कैश मार्केट में इसके अगेंस्ट में बाइंग की है। वहीं पे अगर एफ आई है तो देखो, एफ आई आई डी आई डाटा के बेस पर अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से मैं इसलिए लेके जाऊंगा क्योंकि इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनको एफ आई आई डी आई के बारे में नहीं मालूम है, और वो हो सकता है कि इसके बारे में जान रहे हो, खोज रहे हो। तो मैं सोचा कि एक बार इस पर मैं वीडियो बनाऊँ, और इसके बेस पर अगर जो ट्रेड करते हैं तो उसकी क्या रिजल्ट रहता है, नहीं रहता, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने एक एक्सेल की शीट भी बना रखी है, वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के, यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बेसिक से क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एफ आई आई को हम बेसिकली मेजर क्या करते हैं, हम यहाँ पे ज़्यादातर जो है एफ आई आई को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी कि जो एफ आई आई का जो डाटा होगा हम उसको फॉलो करेंगे, एफ आई आई इंडेक्स का, फ्यूचर का या ऑप्शन का, ये डाटा फॉलो होता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि स्मार्ट मनी जो इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े प्लेयर हैं, जो बड़ी यहाँ पे मछलियाँ हैं काम करती हैं मार्केट में, जो बड़ा पैसा लगाती हैं, जैसे देखो ये एफ आई आई ने इंडेक्स में, फ्यूचर में और यहाँ पे सेल किया है, उसके बाद स्टॉक फ्यूचर के अंदर, एफ आई आई स्टॉक ऑप्शन के अंदर, तो ये सारा डाटा आपको यहाँ पे मिलता है। पहले क्या होता था, अब जैसे देखो कि यहाँ पे 18,000 करोड़ की सेलिंग है, किसमें? एफ आई आई इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 18,000 करोड़ की सेलिंग है। लेकिन ये 18,000 करोड़ की सेलिंग ओवरऑल, यानी कि नेट सेल दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नेट सेल है, ठीक है, इंडिविजुअल किसी एक इंडेक्स के अंदर नहीं है। नेट सेल आपको दिखा रहा है, वही वैसे यहाँ पे आपको नेट बाई दिखा रहा है, यहाँ डी आई का दिखा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे आपको इक्विटी का दिखाएगा। तो अगर आप हम एफ आई आई को फॉलो करते हैं तो एफ आई आई इंडेक्स फ्यूचर के अंदर अगर आप देखोगे, सपोज आज 13 तारीख है, तो ये 13 तारीख का डाटा हमने देखा, तो ये हमें कब काम आएगा? 14 तारीख को, यानी कि कल मंगलवार को जब मार्केट ओपन होगा, तो हम इसके हिसाब से, यानी कि लोग इसके हिसाब से प्लान करते हैं ट्रेड करने के लिए। वो कैसे? अगर आप ध्यान से देखोगे, एफ आई आई इंडेक्स फ्यूचर, यानी कि निफ्टी के फ्यूचर में एफ आई आई ने 60 करोड़ रुपए का यहाँ पे बाइंग किया है, जो कि 616 करोड़ टोटल है, लेकिन 60 करोड़ निफ्टी के अंदर है। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 606 करोड़ के आसपास का बैंक निफ्टी में बाइंग, यानी कि फ्यूचर के अंदर जो लॉट्स होते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में, एफ आई आई वहाँ पर क्या कर रहा है, वहाँ पे खरीदारी करके गया है अपनी पोजीशंस को। उसके अलावा यानी कि देखो, अब पहले क्या होता था, यहाँ पे एक इंडेक्स थे, दो इंडेक्स थे, अब यहाँ पे 1 2 3 और ये चार इंडेक्स हो गए। तो चारों इंडेक्स का डाटा आपको यहाँ पे दिखाएगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का यहाँ पे दिखा रहा है 0.08 समथिंग करोड़, और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के अंदर, जो कि आज जिसकी एक्सपायरी थी, इसमें -51 करोड़ के आसपास। तो ये हमारा सेलिंग का डेटा हो गया। तो सेलिंग का डेटा का मतलब हो गया कि भाई इंडेक्स फ्यूचर के अंदर ओवरऑल क्या है, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 616 करोड़ पॉजिटिव है, यानी कि फ्यूचर के अंदर वो पॉजिटिव है। उसी तरीके से अगर आप इंडेक्स के ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, निफ्टी 50 के अंदर सेलिंग है 243 करोड़, निफ्टी बैंक के अंदर 3,600 करोड़ की बाइंग है, यानी बैंक निफ्टी में वो पॉजिटिव है, निफ्टी के अंदर वो नेगेटिव है। उसी तरीके से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के अंदर यहाँ पे वो नेगेटिव है, 18,000 करोड़ की केवल सेलिंग हुई है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में। और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के अंदर अगर आप देखोगे 3,486 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग करके गए हैं। तो मोटा मोटा अगर आप किसी एक इंडेक्स, देखो हो सकता है कि आप चारों इंडेक्स में ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे ये आपको डेटा दिख गया। ओवरऑल क्या देखोगे, ओवरऑल यहाँ पे क्या बता रहा है कि एफ आई आई इंडेक्स ऑप्शन के अंदर नेगेटिव है, फ्यूचर के अंदर पॉजिटिव है। अगर इसके अकॉर्डिंग इसका डाटा देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि पूरा कैश को मिला लो, एफ डी आई के कैश को हटा दो, इसके कैश को हटा दो और इसके कैश को हटा दो, तो आपको दिखेगा कि ओवरऑल मार्केट में नेगेटिव है, ठीक है, मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है, यानी कि एफ आई आई के अकॉर्डिंग मार्केट कल सेलिंग साइड में जाना चाहिए। ये एक प्रिडिक्शन है कि मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए, या मार्केट अगर गैप अप है तो एक बाइंड, यानी कि एक डाउन साइड का सेल आपको मिलना चाहिए, ठीक है। ये प्रिडिक्शन हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बात करें कि एफ आई आई डी आई कौन है। देखो, मार्केट को डोमिनेट कौन करता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा।
ठीक है। मार्केट को डोमिनेट करने वाले कौन है? सीधी सी बात है कि जो मार्केट को डोमिनेट करते हैं, ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 3 मेन प्लेयर होते हैं जो मार्केट को डोमिनेट करते हैं। कौन कौन? एक एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दूसरा डीआई जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, और तीसरा रिटेल यानी कि हम लोग जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। ये 3 टाइप के ट्रेडर होते हैं मार्केट के अंदर। उसी के अंदर अगर आप देखोगे तो फॉरेन के अंदर कौन कौन से हैं, जो यहाँ पे आप देखोगे जैसे हम और आप कौन है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, तो हम कौन हो गए? हम लोग रिटेल कैटेगरी के अंदर आ गए, ठीक है। उसी तरीके से एफआईआई के अंदर अगर आप देखोगे तो एफआईआई के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स है, ऑल फंड्स अंदर फॉरेन, यानी कि इसमें बैंक्स हो गए, सेबी हो गया, ठीक है, ऐसे भी खैर इसमें डीआईए के अंदर आता है। तो बाहर के जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स एजेंसी है, जो हेड्स फंड्स हैं, ठीक है, जो बॉन्ड्स वगैरह लेते हैं, तो वो सारे एफआईआई के अंदर आते हैं, जो एफआईआई पैसा लगाती है। और उसी तरीके से डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर देखोगे तो यहाँ पे 3 तरीके के मेजर लोग हैं जो मार्केट को डोमिनेट करते हैं, मार्केट को चलाने वाले होते हैं। इनका पैसा उसके पास, उसका पैसा इसके पास। तो ये बेसिकली आपने एफआईआई डीआई के बारे में समझ लिया। अब चलते हैं चार्ट पे। पिछले 1 महीने का डाटा यहाँ पे देखते हैं, अक्टूबर से नवंबर, अभी जो चल रहा है 9 तारीख 13 तारीख, तो अक्टूबर से 13 नवंबर तक का डाटा हम देखेंगे कि अगर एक्चुअल में आप एफआईआई डीआई के बेस पर जो काम करते हो, क्या वो उस तरीके से काम करते हो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर इसका काम करने का कोई तरीका अलग है। तो क्या वो वर्क करता है नहीं करता, तो उसके ऊपर बेस पर हम बात चलेंगे। सबसे पहले हम चार्ट पे आ गए। चार्ट पे हमने लगाया हुआ है 3 अक्टूबर का चार्ट है। यहाँ पे एक एक्सेल की सीट है, ये एफआईआई डीआई का यहाँ पे जो एक्सेल की सीट है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एफआईआई डेट, ठीक है, यहाँ पे 3 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक का डाटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। 12 अक्टूबर तक का, 13 अक्टूबर का मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे कौन कौन से सेगमेंट है? कैश सेगमेंट है, एफएनओ का सेगमेंट है, और इसका स्टेटस है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मार्केट का स्टेटस लिख रखा है कि मार्केट में उस दिन क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो क्या वो डाटा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको, जो लिंक है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, शायद अगर आपके काम आए तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 3 तारीख को क्या हुआ है। 3 तारीख को अगर हमें देखो, इसका डाटा देखने का तरीका क्या है। सपोज आज 3 अक्टूबर है, तो 3 अक्टूबर को जो काम हुआ है, हम ये काम को यानी कि इसके दिन जो भी खरीदारी और बिकवाली हुई है उसको हम फॉलो करेंगे 4 तारीख को। तो 3 तारीख को देखते हैं क्या है। 3 तारीख को सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मार्केट में कैश में भी खरीदारी हुई है और एफएनओ के अंदर भी खरीदारी हुई है। तो इसका मतलब हो गया कि मार्केट में एफआईआई कौन है? पॉजिटिव है। मार्केट को लेके एफआईआई पॉजिटिव है। और यहाँ पे 3 तारीख को अगर एफआईआई पॉजिटिव थे तो 4 तारीख को हमें डाटा देखना है। 4 तारीख को यहाँ पे क्या होता है, आप 4 तारीख का यहाँ पे चार्ट देख रहे हो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आप कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे, कोई प्राइस सेक्शन यूज़ नहीं कर रहे, और यहाँ पे केवल कैंडल स्टिक के बेस पर और एफआईआई के बेस पर अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो, तो एफआईआई का यहाँ पे क्या रोल था? 4 तारीख को एफआईआई पॉजिटिव था, यानी कि एफआईआई 4 तारीख को ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड करना था एफआईआई को, ठीक है। एफआईआई यहाँ पे पॉजिटिव था तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। मार्केट कहाँ खुलता है? गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद क्या होता है? गैप डाउन खुलने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, गैप डाउन जैसे मार्केट खुला, ये यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है, और ओपनिंग के बाद डायरेक्टली मार्केट कितना फॉल करता है? 199 या लगभग 200 पॉइंट के आसपास का एक फॉल होता है। हल्का सा मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करता है। अगर इस मूव के अंदर ग्रीन कैंडल को देखकर अगर आपने एफआईआई डाटा को फॉलो किया होगा कि मार्केट में 7,882 करोड़ की एफएनओ के अंदर बाइंग है और 1,361 करोड़ की कैश के अंदर सेलिंग है, तो अगर आप इसको देखकर यहाँ पे कहीं पे बाय कर लिया होगा आपने केवल रैंडम कि हाँ भाई एफआईआई पॉजिटिव, तो चलो मार्केट गिर गया अब यहाँ पे बाय करेंगे क्योंकि गैप डाउन भी है, तो मार्केट ने आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस तो खा लिया होगा, आपको मार्केट ने आउट कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो 4 तारीख को कहीं से कहीं तक मुझे नहीं दिख रहा कि एफआईआई कहीं पे बाइंग साइड में कोई इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो 4 तारीख का डेटा हमारे पास क्या हो गया? फेल हो गया। तो मैंने यहाँ पे 4 तारीख को क्या मेंशन किया हुआ है? फेल, यानी कि एफआईआई 4 तारीख को यहाँ पे फेल हो गया। तो इसका मैं कलर चेंज करता हो जाऊँगा ताकि अपने को पता लग जाए, ठीक है। 4 तारीख को डेटा फेल हो गया। उसके अलावा अब हम 4 तारीख को यहाँ पे आएंगे। 4 तारीख की मार्केट में क्या हुआ है? 1759 करोड़ का 1769 करोड़ की कैश में सेलिंग है, और यहाँ पे एफआईआई देखोगे तो 4 तारीख को 40,000 करोड़ का नेगेटिव है, यानी कि मार्केट में वो एफआईआई फिर से नेगेटिव है, ठीक है। 4 तारीख को, तो 4 तारीख का जो ये डेटा बना है, इस दिन मार्केट क्लोजिंग के समय एफआईआई ने क्या किया? मार्केट क्लोजिंग तक 40,306 करोड़ रुपए एफएनओ के अंदर सेल कर दिया, और कैश के अंदर वो 1700 करोड़ का मात्र बाइंग था, यानी कि लगभग मार्केट पूरा नेगेटिव था। 40,000 करोड़ की बाइंग यहाँ पे सेलिंग हुई है। अगले दिन मार्केट क्या होता है? गैप अप हो जाता है। भाई यहाँ पे पॉजिटिव था मार्केट, तो यहाँ पे गैप डाउन हो गया। यहाँ पे मार्केट में वो क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये गैप अप ओपन हो गया। अब नेगेटिव होने के बाद मार्केट में देखो क्या हुआ,
आप ध्यान से अगर देखोगे मार्केट की क्लोजिंग से लगभग लगभग मार्केट कितने पॉइंट ऊपर ओपन होता है, 192 पॉइंट ऊपर ओपन होता है। ठीक है, 192 पॉइंट ऊपर होने के ओपन होने के बाद इनका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर जो बाइंग या सेलिंग बनी है उसका क्या हुआ होगा, उसका क्या हुआ होगा, वो नेगेटिव में होगा। यानी कि उनका जो ऑप्शन या फ्यूचर जो भी होगा उनका वो नेगेटिव में होगा अगर वो दोनों में सेल करके गए होंगे। उसके बेस पर मार्केट फिर वापस नीचे की तरफ आता तो है, लेकिन 85 पॉइंट के आसपास नीचे आता है ऊपर से आने के बाद। तो इनकी क्लोजिंग प्राइस पर अगर इन्होंने पूरे दिन मार्केट में यहाँ पे कहीं पे सेलिंग किया या यहाँ पे कहीं पे सेलिंग किया, यहाँ पे कहीं पे सेलिंग किया, तो अभी भी एफ आई आई डी आई का जो पोजीशन है वो नेगेटिव में है। तो उसके बाद ये बाइंग साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिला। अगर आप एफ आई आई के अकॉर्डिंग बड़ा टारगेट यहाँ पे कोई प्लान करते, सपोज यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि प्राइस एक्शन बन गया, ये मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड पकड़ लिया तो समझ में आ जाओ कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आप इस जगह पे आके या इस जगह पे पहली कैंडल के अंदर या दूसरी तीसरी कैंडल में कहीं पे आप ट्रेड पकड़ लो तो आपका क्या होना था, यहाँ पे देखो कहीं पे आपको लग रहा है कि एफ आई आई उस दिन प्रॉफिट में रहा होगा, यहाँ पे एफ आई आई का लॉस हुआ होगा क्योंकि मार्केट तो गैप अप है। और उसके बाद मार्केट नीचे कहाँ पे आया, अपनी क्लोजिंग प्राइस के आसपास तो आया नहीं। तो इसको देखो प्ले करने का जो तरीका है वो इसी तरीके से तरीका है कि यहाँ पे 5 तारीख का चार्ट आपने देखा, 5 तारीख को क्या है, 5 तारीख को एफ आई आई फिर से नेगेटिव है 69,000 करोड़ के आसपास। यानी कि इस दिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो 69,000 करोड़ का मार्केट में एफ एन ओ के अंदर सेल करके गया। अब 69,000 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग हुई, अगले दिन फिर से मार्केट यहाँ पे ओपन होता है ऊपर, और ऊपर ओपन होने के बाद अपने क्लोजिंग प्राइस तक मार्केट आया नहीं। उसके बाद स्लाइडली यहाँ से फिर से मार्केट एक बाइंग साइड का मोमेंटम देता है। ठीक है, बाइंग साइड का मोमेंटम देता है। अगर आप इस जगह पे या इस जगह पे नेगेटिव कैंडल को देखकर सेल कर दो और ये मार्केट क्या करेगा, आपका तो पूरा एसएल लेके चला जाएगा। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया लेकिन क्लोजिंग प्राइस तक नहीं आया, उसके बाद फिर से मार्केट रिकवर कर गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके लिए मैंने एक्सेल शीट तैयार की है इसके अंदर मैंने लिख दिया कि भाई 5 तारीख को भी मार्केट फेल हुआ, 4 को भी फेल हुआ, 6 को भी फेल हुआ, और 6 तारीख का डेटा देके हमने 9 तारीख को ट्रेड किया। उस दिन हम यहाँ पे मतलब ठीक है एक ट्रेड हमारा समझ में आया। तो मैं कौन सा डेट का दिखाता हूँ, 6 तारीख का चलते हैं, 6 तारीख का डाटा देखते हैं। और 6 तारीख का डाटा हम देखेंगे तो हम 7 तारीख को इसको फॉलो करेंगे। तो 6 तारीख का डाटा क्या है, 6 तारीख का डाटा ये है, यानी कि 6 तारीख को क्या हुआ है, मार्केट में एफ आई आई जो है वो पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या हुआ, आज मार्केट में एक अपर साइड का मोमेंटम हुआ और अगले दिन यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे एफ आई आई क्या करके गया है, 2000 करोड़ की बाइंग करके गया है। यानी कि 6 तारीख को बाइंग करके गया, तो 7 तारीख को क्या होगा, हम बाइंग साइड का ट्रेड देखेंगे। 7 तारीख को यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्टली नीचे आता है और यहाँ से एक पिनवार कैंडल बना के एक बाइंग साइड का मोमेंटम देता है। तो मैं मानता हूँ कि चलो ये वाला ट्रेड आप पकड़ सकते हो। क्यों, ऑलरेडी मार्केट यहाँ से अगर आप देखोगे क्लोजिंग प्राइस के आसपास से मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे 250 पॉइंट का एक गैप डाउन ओपन हुआ, और 250 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के बाद ऑलरेडी मार्केट और नीचे फॉल हो गया, तो 570 पॉइंट का एक फॉल हो गया। तो 570 पॉइंट फॉल के बाद अगर आपको ऐसी कोई पिनवर कैंडल मिल रही है तो मे बी आप यहाँ पे एक ट्रेड बाय कर सकते हैं। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, कैंडल स्टिक अच्छी है, तो आपने ट्रेड पकड़ लिया, लगभग आपको एक बाइंग साइड में ट्रेड मिल गया। क्यों, क्योंकि आपको पता था 6 तारीख को एफ आई आई यहाँ पे पॉजिटिव है 2000 करोड़ का, तो एक बाइंग मूव आना है, ये बाइंग मूव आपको मिल गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से मार्केट देखो साइडवेज हो गया, ये एक यानी कि पास वाली अगर ट्रेड पकड़ा जाए तो 1 2 3 4, ये 4 ट्रेड ऐसे हैं जिसमें कि मार्केट ने एफ आई आई की डाटा के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया। अदरवाइज ज़्यादातर ट्रेड यहाँ पर फेल हुए हैं या फिर मार्केट दोनों साइड का मोमेंटम किया, यानी कि ऊपर भी किया नीचे भी किया और मार्केट साइडवेज भी रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो डाटा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस डाटा के बेस पर अगर आप ट्रेड करते हैं, सपोज क्या ट्रेड करते हैं, आज मार्केट में एफ आई आई यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे एफ आई आई तो नेगेटिव है और इस नेगेटिव डाटा के बिहाफ पर अगर आप ट्रेड करते हो, सपोज कि यहाँ पे आपने देखा कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन आप ट्रेड करते हो, एफ ऑप्शन ट्रेड करते हो, ऑप्शन में आपने देख लिया कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस या बैंक निफ्टी में बाइंग है और यहाँ पे सेलिंग है, तो आपने मोटा मोटा देख लिया कि एफ आई आई क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। सेल के बिहाफ पर अगर आप यहाँ पे आज के दिन में, आज की चार्ट में चलते हैं, मार्केट में नेगेटिव है। अब नेगेटिव होने के बाद मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ जाता है और सेल के बजाय मार्केट क्या करता है, सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकल जाता है, तो आप क्या करोगे, आप एफ आई आई डी आई डाटा को देखते रह जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो एफ आई आई डी आई डाटा के बारे में बात की जाती है या जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं, आपको एक्चुअल में इस तरीके से काम नहीं करना है। एफ आई आई डी आई डाटा को उसके पीछे का रीज़न है, रीज़न क्या है, अब मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। देखिए ये मार्केट में आपने टोटल देख लिया कि मार्केट में इतना सेल हुआ, इतना बाय हुआ है, वो काम क्यों नहीं करता। अब यहाँ पे समझो, एफ आई आई डी आई डाटा ये किसके लिए अवेलेबल है भाई, ये जो पूरा डाटा आपको दिख रहा है, ये पूरा जो डाटा आपको दिख रहा है, ये मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, एफ आई आई को भी पता है कि हम सबको डाटा दिख रहा है। ठीक है, जब सबको डाटा दिख रहा है कि एफ आई आई मोटा मोटा कल पैसा आज सेल करके गया और कल भी मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आपको मिलेगा,
ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही, हो सकता है कि हो जाए, लेकिन मैं एक जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे क्या होता है। वहाँ पे ये होता है, आपने इनके डाटा को देखकर अगर सेलिंग साइड का कोई पोजीशन बना लिया और मार्केट वहाँ से घूम गया तो आपका लॉस हो जाएगा। आपका इसमें कोई तुक नहीं बनता कि आप इस डाटा को देखकर सेल करो, क्योंकि सबको पता है भाई ये डाटा अवेलेबल है, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सबको पता है। एफआईआई को भी पता है कि भाई मैं इतना सेल करके जा रहा हूँ तो अगला बंदा मेरे साथ ही सेल, ऐसा ना हो कि सेल कर ले। तो भैया ये सब चीज़ें इतना काम नहीं करती हैं। ये जो चीज़ें आपको दिखाई देती है ना, ऑप्शन का जो डाटा होता है, ऑप्शन क्या बोलते हैं उसे, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन का जो डाटा होता है, मैंने भाई साहब देखो, मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के व्याप पे बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि देखो ये काम नहीं करता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि काम नहीं करता। स्टॉक मार्केट में जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, जितने भी इंडिकेटर हैं, सारे इंडिकेटर काम करते हैं, लेकिन सबके काम करने के तरीके अपने अलग है। उसके पीछे का रीज़न है भाई, किसी ने अपने 20 साल 25 साल के करियर में लगाने के बाद उसके एक्सपीरियंस के ब्याह पर वो इंडिकेटर को डेवलप कर रहा है, इंडिकेटर का इजाद कर रहा है, और इजाद करने के बाद वो आप तक पहुंचा रहा है कि आप इसका जो है यूटिलाइज करो, यूटिलाइज करने के बाद आप इसमें ट्रेड करो। लेकिन आपके लिए वो इंडिकेटर वर्क क्यों नहीं कर रहा? किसी ने अपने 25 साल 20 साल लगा दिए और उसके बाद वो इंडिकेटर का इजाद हुआ है, तो आपका वो ट्रेड जो है वो वर्क क्यों नहीं कर रहा? उसके पीछे की कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। सपोज एग्जाम्पल, मुझे पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस है हिमालय पर चढ़ने का, है नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुझे 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं हिमालय पर चढ़ने का, मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं। अगर हिमालय पर चढ़ने का मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस होता तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताता, मैं एक बुक लिख देता उनके लिए जो हिमालय पर चढ़ना चाहते हैं, जो वहाँ की चढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे झंडा गाड़ना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, मेरी बुक पढ़ेंगे कि भाई ये बंदा पिछले 25 सालों में 50 बार जा चुका है, तो एक बार इससे हम पूछते हैं कि ये कैसे जाता है। मेरे से पूछा, मैंने एक बुक लिख दी या मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई मैं ऐसे ऐसे करके इस पॉइंट पे गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, और उस पॉइंट से उस पॉइंट पे गया, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा, वहाँ पे वो मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। यानी कि मैंने सारा कुछ समझा दिया यहाँ पे कि ये चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद उसमें से जो 100 लोग हैं, तो 100 में से मेरे ख्याल से 2 लोग चढ़ पाते हैं, बाकी 98 लोग नहीं चढ़ पाते। उसके पीछे का रीज़न है, रीज़न ये है कि भाई मैं जब पिछले 25 सालों में अगर मैं 50 बार हिमालय चढ़ चुका हूँ, 15 बार हिमालय चढ़ चुका हूँ, तो उसमें गर्मी का मौसम भी था, बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम भी था, सर्दी का मौसम भी था, बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम भी था। तो अलग अलग वेदर के अंदर, अलग अलग कंडीशंस के अंदर मैं मार्केट में यानी कि हिमालय पे चढ़ा। लेकिन मैंने क्या किया, अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर कर दिया। अब यहाँ पे वही चीज़ होती है, अलग अलग मार्केट अप ट्रेंड में है, मेरा कहने का मतलब समझो, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, इंडिकेटर अलग तरीके से काम करेगा। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो इंडिकेटर अलग तरीके से काम करेगा। उसी तरीके से मार्केट अगर साइडवेज चल रहा है, अलग तरीके से काम करेगा। और मार्केट अगर वॉलेटाइल है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, मार्केट अगर वॉलेटाइल है तो इंडिकेटर अलग तरीके से काम करेगा। क्या आपने हर सिचुएशन में उस इंडिकेटर को फॉलो किया है? क्या आपने हर सिचुएशन में, हर मार्केट में उस इंडिकेटर का टेस्ट किया है? नहीं किया। इस वजह से आपके ट्रेड इंडिकेटर बेस पे गलत होते हैं। तो कोई भी चीज़ गलत नहीं है। ऑप्शन चेन का डाटा आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है भाई। ऑप्शन चेन में वो चीज़ें बाद में दिखाई देती हैं जब वो स्ट्राइक प्राइस पार हो जाता है। यहाँ पे पता लग रहा है 19,500 का एक लेवल है। 19,500 पे आपने देख लिया कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हैं, ठीक है, कॉल राइटर बैठे हैं, तो आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा। आपने ये देखकर केवल कि 19,500 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर है, आपने सेल कर दिया। हो सकता है कॉल राइटर यहाँ पे उस समय डाटा दिखा रहा है, लेकिन जब यहाँ से मार्केट घूम के जब ऊपर निकल जाएगा और ये 19,500 का जो लेवल क्रॉस होने के बाद 19,040 19,050 आएगा ना, तब वहाँ पे डाटा चेंज होगा कि भाई 19,500 पे कॉल राइटर भागने लगे हैं। तब आपको समझ में आएगा अरे यार यहाँ पे तो उल्टा हो गया ट्रेड। तो भाई जो चीज़ें हैं वो डाटा वगैरह ना बाद में रिफ्लेक्ट करता है। सबसे पहले रिफ्लेक्ट क्या करेगा, प्राइस के बाद ही सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख के इसको सेल कर दोगे तो देखो मैंने आपको चार्ट दिखा दिया है, एक्सेल की शीट मैंने डाउनलोड करके डाल दी है। आप शीट को डाउनलोड करो, उस शीट के हिसाब से आप 3 तारीख से जाके देखो कि किस दिन सेल हुआ है, उस दिन मार्केट में क्या आपको सेलिंग साइड का ट्रेड मिला है या आपने तुक्के में ट्रेड लिया और मार्केट चला गया बाइंग साइड में। तो इसको इसलिए वर्क नहीं करता। वर्क क्यों नहीं करता, उसके पीछे का कंडीशन, ये लोग क्या करते हैं, आप लोग इनके डाटा को गलत यूज़ करते हो। क्या देख के करते हो, अच्छा ये 18,000 करोड़ सेल करके गया, कल मार्केट ओपन होते ही साला मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। अच्छा ये 15,000 करोड़ की बाइंग करके गया, कल मार्केट ओपन होते ही मैं बाय कर लूँगा। आप वहाँ पे गलत करते हो। इनका पर्पस क्या है, ये यहाँ पे अपने पोजीशंस को हेज कर रहे हैं, ठीक है। कैश मार्केट में ये बाइंग या सेलिंग करके गए हैं। ऑप्शन के अंदर यहाँ पे अगर आप आ जाओ, कैश मार्केट के अलावा फ्यूचर के अंदर और इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर, ठीक है। फ्यूचर के अंदर क्या करके गया है भाई, फ्यूचर के अंदर ये बाइंग साइड का पोजीशन, निफ्टी 50 में भी, बैंक निफ्टी में भी, इन दोनों में बाइंग साइड है, इन दोनों में सेलिंग साइड है। ये दो दो इंडेक्स को पकड़ के चल रहे हैं, इसमें सेल बाय कर लिया, इसमें सेल कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई नेगेटिव होगा तो भाई एक ही इंडेक्स में नेगेटिव होगा ना, ये सब में नेगेटिव होगा, क्योंकि इंडेक्स तो सारे आपस में परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा आप ऑप्शन के अंदर देखोगे, निफ्टी 50 में सेल करके गए हैं, बैंक निफ्टी में बाय करके गए हैं। और जब बैंक निफ्टी में मेजर इंडेक्स में बाय करके गए तो फाइनेंशियल सर्विस सेल क्यों किया, मिड कैप में सेल क्यों किया,
इसका मतलब ये है कि ये जो भी पोजीशंस बना रहे हैं, ये सारे पोजीशंस केवल और केवल अपने पैसे को हेज करने के लिए बनाया गया। हेज करने का मतलब हो गया कि इन्होंने अगर 100 करोड़ रुपए लगाए हैं मार्केट में, एग्जाम्पल 100 CR अगर मार्केट में लगाए हैं, तो इस 100 CR को इन सभी चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि मार्केट अगर फ्लैट खुल गया, ठीक है, और फ्लैट सपोज मार्केट फ्लैट खुल गया, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, तो इनका कुछ चीज़ों में लॉस हो रहा होगा, कुछ चीज़ों में प्रॉफिट हो रहा होगा, और सर्टेन लेवल के बाद जब इनको दिखेगा कि मार्केट अब सस्टेन हो गया है, ये सेलिंग वाली पोजीशंस को पैसा काट के वापस इसी मार्केट में लगा के पैसे मार्केट को नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है। या फिर ये यहाँ पे क्या करके गए, सेल करके गए, यहाँ पे बाय करके गए। कल अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में, बैंक निफ्टी मान के चलो कि गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो गया, तो ये भी गैप डाउन, अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ 18,000 करोड़ वाला, तो इसके अंदर तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि जो 18,000 करोड़ का जो इन्होंने पैसा लगाया है, इसके अंदर इनका प्रॉफिट हो जाएगा। और जैसे ही प्रॉफिट होने के बाद कोई सर्टेन लेवल आएगा, कोई रेजिस्टेंस का लेवल आएगा, कोई सपोर्ट का लेवल आएगा, जहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन यहां से बुक करेंगे, यानी कि अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और प्रॉफिट बुक करने के बाद जो इस वाले ट्रेड में क्योंकि ये बाएंगे, तो यहाँ पे इनका क्या हो रहा होगा, यहाँ पे उनका लॉस हो रहा होगा। ये क्या करेंगे, सारा पैसा यहाँ से निकाल के वापस इसमें डाल के क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर की तरफ घुमा देंगे। क्यों, यहाँ पे वो बाय करके गए थे, यहाँ पे सेल किया, तो सेलिंग में ज़्यादा पोजीशन है, मार्केट अच्छा खासा नीचे फॉल हो गया, ये सारा पैसा यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे, जितना प्रॉफिट इनको इसमें मिलना होगा। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना, और इसके अंदर लॉस तो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 3,000 करोड़ की बाइंग है, 18,000 करोड़ की सेलिंग है। तो इसके अंदर मोटा प्रॉफिट कमाने के बाद ये अपना सारा पैसा निकाल के क्या करेंगे, बाइंग साइड में पेल देंगे। और जैसे बाइंग साइड में लगाएंगे, ये जो डाटा देख के बैठे होंगे, मार्केट उनको टोपी पहना के चला जाएगा, मार्केट उनको टोपी पहना के चला जाएगा। एक डाटा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज आप कौन सा डे का चार्ट था वो, चलो आप ये वाला चार्ट ही देख लो यार, ये कौन से डे का चार्ट है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो। कल यानी कि आज ये 13 तारीख है, 13 तारीख के अलावा 12 तारीख का यहाँ पे डाटा देखो क्या हुआ है। 12 तारीख को FII ने मोटा मोटा 6,000 करोड़ की, क्या है, 12 तारीख को 6,000 करोड़ की सेलिंग है। ऑल इंडेक्स के अंदर मार्केट में सेल हुआ है, ऑल इंडेक्स के अंदर मार्केट में सेल हुआ है। और अगर आप निफ्टी बैंक के अंदर देखो तो 20 करोड़ की मात्र ऑप्शन में बाइंग हुई है, यानी कि मोटा मोटा मार्केट का सिनेरियो क्या है, नेगेटिव है। अब आ जाओ इधर, मार्केट का सिनेरियो नेगेटिव था। यहाँ पे देखो गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे कोई मौका नहीं मिला आपको। इस जगह पे अगर आपने FII के बेस पे यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया होगा तो आप निकल गए होगे। आपने यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया होगा जो कि आपको लग रहा होगा कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, तो आप प्रॉफिटेबल हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आया और आने के बाद वापस मार्केट ये सारे लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है, मार्केट सारे लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल गया। तो FII DII डाटा हो या ऑप्शन चेन का डाटा हो, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा परफेक्ट जो काम करता है वो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी कि जो चार्ट आपको बता रहा है ना, वो चीज़ें काम करती है कि पिछला स्विंग कहाँ बना है, मैं उसको फॉलो करूंगा, प्रीवियस डे हाई कहाँ है उसको फॉलो करूंगा, क्लोजिंग प्राइस कहाँ है उसको फॉलो करूंगा। उसके बाद मेरा सेटअप, मुझे कौन सा सेटअप पे काम करना है और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पड़ा हुआ है। अब सपोज यहाँ पे कल मार्केट ओपन होता है फ्लैट, नीचे आपको बायर के स्टॉप लॉस मिल जाएंगे, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आपको बाइंग और सेलर दोनों के स्टॉप लॉस मिल जाएंगे। ऊपर मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा कुछ सेलिंग हुई नहीं है, तो यहाँ पे कुछ मेजर चीज़ें हैं नहीं, लेकिन आप इस एरिया को एज ए एक ब्रेकआउट लेवल मान के चल सकते हो। यहाँ से मार्केट खुलने के बाद अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है, यहाँ से मार्केट खुला फ्लैट और डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, तो मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा, मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा, जब तक या तो नए चार्ट में मार्केट को एसएल बनाने पड़ेंगे कि भाई यहाँ पे एक बाइंग हुई है और इस जगह के आसपास जोन पे, सपोज ये वाला जो जोन है, बाइंग होने के बाद इस वाले जोन पे बाइंग हुई है, दोबारा ये वाली बाइंग मूव के बाद इस सेलिंग आया और यहाँ पे दोबारा से बाइंग हुई है, तो मार्केट ऊपर गया, तो मे बी अब इनके एसएल को लेने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसएल मिल जाएंगे नए चार्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ से खुलते ही क्या कर रहा है, यहाँ से खुलते ही मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद उसको जब कोई एसएल नहीं मिलेगा ना, तो ध्यान रखना क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो एसएल होगा मार्केट उनको ट्रिगर करेगा, और जब क्लोजिंग प्राइस के आसपास एसएल ट्रिगर होगा तो इनके प्रॉफिट को कम करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो मुझे पता है कि भाई मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होनी है। अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया तो ये बायर सेफ हो जाएंगे, इन बायर की फिर बारी आएगी, मार्केट हो सकता है इनको निकालने के लिए आए। बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ के बायर ऑलरेडी निकल गए, फिर क्लोजिंग प्राइस की बारी आएगी, तो मैं क्या करूँगा, कैंडल स्टिक को देख के, प्राइस एक्शन को देख के मैं यहाँ के लिए ट्रेड पर प्लान करूँगा कि क्लोजिंग प्राइस तक मार्केट आ सके या इनके प्रॉफिट को कम करने के लिए ऊपर जा सके। तो अपने को
आर रेशियो के हिसाब से काम करना है कि हाँ भाई मुझे 90 पॉइंट 100 पॉइंट मिल जाए, मैं उसके बेस पर काम करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। बड़ी वीडियो हो जाती है, शायद आप लोग देखते नहीं हो या आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता बड़ी वीडियो को देखने में, और बड़ी वीडियो एडिट करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बट मेरे टॉपिक ही ऐसे होते हैं जो कि मेरे को लगता है कि आधा घंटा मेरे को वीडियो बनाने में लग ही जाता है। मैं कितना भी शॉर्ट करके रखूँ ना, मेरे को इतना टाइम लग ही जाएगा आपको समझाने में। चलिए, रात के 12:30 हो चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट।